इतना डेडिकेशन, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा इन लोग को वापस एक बार ले चलते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये इसलिए है ताकि अगर आपको कहीं पे कुछ दुविधा है, कुछ संशय है, तो आप अष्टक वर्ग के थ्रू अपनी सॉल्यूशन को निकाल सकते हो, है ना। कोई चार्ट आ गया, कोई दशा है, उसमें कैसा है नहीं है, प्लेनेट कुछ और दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अष्टक वर्ग को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में भी अष्टक वर्ग की ट्रांजिट हमने किया था, पर कुछ लोगों को कहना था कि अष्टक वर्ग थोड़ा सा और एक बार समझा दे, ताकि उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो निधि जी आप हो यहाँ पे। हाँ जी भैया। अभी नया टॉपिक है, लास्ट क्लास में भी थोड़ा इस पर हुआ था, ये है हम्म। अष्टक वर्ग। जी। ठीक है, ज्योतिष में कोई भी चीज है, नाम में ही उसकी आधी स्टोरी छुपी हुई है। अब ये हाँ अष्टक है, जी। कहीं ना कहीं ये आठ आठ चीज की बातें कर रहा है ना, एट फोल्ड, एट आठ हाउस। अष्टक। तो ये अष्टक वर्ग क्यों है? क्योंकि हमारे 7 प्लेनेट को लिया गया है, इसमें राहु केतु को नहीं लिया गया है। 9 प्लेनेट्स में से 2 प्लेनेट को, छाया ग्रह को हटा दिया गया है। अब ये 7 प्लेनेट है, और एक लगना इटसेल्फ, यानी जो लगन है, उसको भी लिया गया है, इसीलिए इस सबको मिला के 8 फोल्ड हो रहा है अष्टक वर्ग। अब ये करते क्या है? हर प्लेनेट, हर भाव में, यानी हर राशि में, हर कक्षा में, हर कंपार्टमेंट में, सब एक ही शब्द है, उसमें मिलके कुछ पॉइंट्स अलॉट करते हैं। जैसे आपको फीडबैक के लिए फॉर्म दिया जाता है ना कि सर ये फीडबैक कैसा है, तो हर प्लैनेट जो है, हर हाउस में पॉइंट अलॉट करता है। सब प्लैनेट को मिला के एक हाउस में हम लोग जब प्लैनेट के पॉइंट्स मिलाते हैं, तो देखते हैं वो समुदाय अष्टक वर्ग। यानी अष्टक वर्ग को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक समुदाय और एक भिन्नाष्टक। समुदाय से समझ में आ रहा है ना, सब ग्रह का समूह, यानी हर प्लैनेट एक साथ मिलके जो एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट डाले हैं, उसको मिला के बना। और भिन्नाष्टक मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग, इंडिविजुअल। अभी ये फंक्शन कैसे करता है? बहुत सिंपल है। हर हाउस की स्ट्रेंथ की एक मापदंड लिया गया है। जैसे हमने 28 इसको अलॉट करवाया है, बाकी सब रिसर्च में स्कॉलर्स जो है उसको 28 बेंचमार्क बना दिए। 28 से नीचे खराब है, 28 से ऊपर जितनी है वो बढ़िया जा रही है। यानी किसी हाउस की स्ट्रेंथ आपको देखनी हो, तो आप उस हाउस की स्ट्रेंथ आप अपने अष्टक वर्ग चार्ट से देख लो। बहुत बार क्या होता है, जैसे अभी मैं एक दो चार्ट आपको दिखाऊंगा, कि जैसे 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो देख के ही लग रहा है कि बेचारा 9th हाउस पिट गया। लेकिन जब हमने अष्टक वर्ग खोला, तो देखा उस हाउस में बहुत स्ट्रेंथ है, उसमें पावर है, 32-34 पॉइंट मिला हुआ है। यानी जब भी राहु का दशा आएगा, 9th हाउस के आपको भरपूर फल मिलेंगे। भरपूर मतलब ज्यादा। अच्छा या खराब उसकी बाद में बात होगी, उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। प्लैनेट को बहुत बार देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही हाउस पे बहुत सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, लेकिन उस हाउस की एक अपनी स्ट्रेंथ है, वो अष्टक वर्ग में मिलेगा। आपके सॉफ्टवेयर में, जे होरा में इजीली अवेलेबल है, मोबाइल में भी आप लोग देखते हो, एस्ट्रोसेज में उसमें भी है। और उसमें आप राशि वाइज देखना, क्योंकि वो 1 2 3 जो लिखा हुआ है वो राशि वाइज के हिसाब से लिखा, कंफ्यूज मत हो जाना आप, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक जल्दी से हम लोग चार्ट ले लेते हैं, ताकि कम समय में ज्यादा चीज समझ में आपको आ जाए। मेरा अभी चार्ट लगा सकते हैं भैया? अच्छा। अभी नहीं, अभी जो चार्ट सामने आ गई है उसको एक बार लगा के देखते हैं, हाँ फिर जी, हम हाँ लोग जी। देखेंगे। अभी जैसे ये वाली चार्ट जो है, ये चार्ट में देखो आप, 8 हाउस, 8 हाउस। जब हम 8 हाउस की बात करें, तो ये हाउस फिक्स होती है, ये 8वां घर है, राशि 6 नंबर की है। ठीक है ना। अभी हाउस देख के कितना मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है? जुपिटर जैसा बेनिफिशियल प्लैनेट बैठा हुआ है, बहुत बड़ा। सैटर्न जैसा कर्म कारक ग्रह बैठा हुआ है,
वीनस जैसा लग्जरी ग्रह बैठा हुआ है, कितना सजा सजाया घर मिल रहा है मुझे को, प्लेनेट मिला हुआ है। क्या तारक, 8 हाउस में तीनों हम्म प्लेनेट कितना अच्छा दिख रहा है मेरे को। पॉइंट कम अब हो इसमें गया। देखो आप, लेकिन जैसे मैंने नीचे अष्टक वर्ग देखा, ये अष्टक वर्ग देखो नीचे आपको दिखेगा राइट हैंड साइड में, क्या ये जा रही है पेन। मेन चार्ट में भी है 8 हाउस डॉट देकर जो पॉइंट है वो अष्टक वर्ग का पॉइंट है। ठीक और है, 19 अब लिखा इनको हुआ है ना 8 डॉट। हाँ, 19 है, 28 से कम। 28 से कम मतलब बहुत कम, कहते हैं ना एवरेज से बहुत कम है, 19। हम्म, अभी यहाँ प्लेनेट तो मुझे बढ़िया दिख रहा था कि घर में दम है, चलो 8वें घर का ये दशा आएगा तो चीजें इसको बढ़िया होगी। लेकिन यहाँ जब हमने अष्टक वर्ग देखा तो यहाँ पॉइंट इसकी बहुत कम आ रही है, यानी इस हाउस में तो दम नहीं है। अब बड़े प्लेनेट की अपनी स्ट्रेंथ होगी, वो अपना काम करेगा, लेकिन इसके इस अष्टम घर में दम नहीं है। 8 हाउस पिट गया, ये नहीं दे सकता है। अभी 8 हाउस से हम क्या क्या देखते हैं शिल्पी, 8 अष्टम घर से अब क्या क्या देखते हैं। रिसर्च, रिसर्च और पेन। बोलिए, पेन। पेन, रिसर्च। रिसर्च हो गया, पेन हो गया, और ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्टेंट मनी। सडन इंस्टेंट इवेंट्स। नहीं, अकस्मात मनी, जैसे अचानक मनी, अचानक से धन आ जाए। राइट। अचानक से, ठीक है ना, हाँ। सडननेस, जो सडन बोलते हैं। हाँ, और सडनली। इन लॉस का है, ससुराल का है। और दहेज का है, ड्रॉवी का दहेज भी इसी घर से देखते हैं अपने। एंसेस्टर प्रॉपर्टी, लॉन्जिविटी। ठीक है ना, ये सब देखते हैं। अभी देखो आप, कितना सिंपल लगेगा आपको चीजें कि आप बोलोगे कि आप आज ही सीख गए हो। अभी जब 8 हाउस में वीक है तो आपको क्या लग रहा है, इसको दहेज मिली होगी जल्दी जल्दी, हाँ हाँ। नहीं मिली होगी। जब हाउस ही वीक है तो दहेज कैसे मिलेगी। अच्छा, हाँ, नेगेटिव। हाउस वीक है। राइट, हाँ, हाउस वीक है। ठीक है, इनलॉस का सपोर्ट मिला होगा, नहीं। नेगेटिव। एंसेस्टर प्रॉपर्टी कोई होगी, नहीं। बंदा रिसर्च में होगा, नेगेटिव। हाँ, नहीं होगा, थोड़ा सा। नहीं। नहीं होगा क्योंकि 8 अभी देखो रिसर्च करने की कोशिश जरूर करेगा, हम्म। लेकिन कुछ दिन के बाद वो रिसर्च से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। क्योंकि 8 हाउस सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म भी तो सपोर्ट करना चाहिए ना। आपको बहुत अच्छा डांस आता हो पर स्टेज आपके लिए बढ़िया नहीं दिया गया, तो क्या होगा, आपकी डांस की आउटपुट जो है वो बढ़िया नहीं आएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छा गाते होंगे, बहुत अच्छे सिंगर होंगे, लेकिन जहां गा रहे हो माइक की क्वालिटी इको और नॉइज डिस्टरबेंस होगा, तो क्या होगा, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएंगे। अभी जब 8 हाउस में इतना कम नंबर है तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें तो नहीं होंगी, ये सब चीजें तो नहीं होगी, ये बात तो मुझे पक्का दिख गया। अब बात आता हूं पेन की, क्योंकि 8वां घर काल पुरुष का पीड़ा है, यहाँ बात पेन की हो रही है। वो भी कम मिलेगा। ठीक है, अभी इसी पे आ रहा हूँ तारक, इसी चीज को तो समझना है। अभी क्या है, रही बात पेन, अभी देखो आपको कोई चोट लगती है, अचानक पैर में ही 3 दिन पहले स्लिप कर गया, बहुत जोर से लगा, लेकिन 20 मिनट बाद वो दर्द अपने आप चला गया, मतलब बॉडी में रेजिस्टेंट पावर बढ़िया थी अभी ना। लेकिन हम्म। 8 हाउस की पेन जो निकलेगा, ये हाउस उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, हाउस पिट गया है, हाउस में स्ट्रेंथ नहीं है। कोई भी प्लेनेट ऐरा गहरा नत्थु खैरा ट्रांजिट करते हुए जब 8 हाउस में आएगा
तो क्या करेगा, अपनी मनमानी चलाएगा ना, उस घर में तो दम नहीं है। जैसे तारक अगर निधि जी के घर चला गया और अपनी मनमानी चलाएगा, तो निधि जी उसको 2 डंडा मार के निकाल देगी, उनके स्ट्रेंथ है। लेकिन वही निधि जी बीमार होंगी, लाचार होंगी, तो तारक क्या करेगा, धीरे धीरे उस घर पे कब्जा कर लेगा। समझ में आ रहा तारक जो बात को बता रहा हूं, तो समझ लेना आप। हम्म, अभी 8 हाउस जब इतना वीक है, तो जब पेन की जो सिलसिला होगा, वो पेन से निकल नहीं पाएगा। पेन कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। क्यों, जो कोई आएगा उसको हिट करेगा। हाउस थोड़ी वीक सी भी है। थोड़ी सी भी सर्दी खांसी में, जैसे कहते हैं ना, बीमार पड़ जाना, तो थोड़ी सी भी कोई चीज में 8वां घर पिट जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज बहुत बढ़िया है कि अगर बंदा तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन होने की चेष्टा भी करेगा, तो एक टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम के बाद इसको रिजल्ट बढ़िया आएगा। क्योंकि 8वां घर का जो मेन है वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है, पाताल है, अभी पाताल है। तो कितना छोटे से चीज में हमें अष्टक वर्ग बता दिया कि क्या है। अब इसके हम एक बार 6th हाउस पे चलते हैं। बट भैया मतलब हम लोग ने ये पढ़ा है ना कि 6 हाउस 8 हाउस और 12th हाउस वीक होता है तो अच्छा बहुत रहता बढ़िया, है। तो अच्छा है। लेकिन अच्छा होने के मतलब ये क्या होता है, मेरी बात समझो। अगर आप बीमार नहीं पड़ रहे हो, आपकी बॉडी अच्छी है, लेकिन बहुत सारा हम्म बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो रही है। बात आप समझ के रखो, आप जो चीज है। हाउस अगर 6 8 12 वीक है, तो आपके शत्रु कम होंगे, ठीक है, लेकिन आप हम्म कंपटीशन क्लियर तो नहीं कर पाओगे ना। बात आप समझो। आप बीमारी आपको घेरे रहेगी, क्योंकि छठे घर में आपके स्ट्रेंथ नहीं है। 12वां घर वीक है हम्म तो बढ़िया है, लॉसेस नहीं होंगे, कमाई भी तो नहीं होगी। हम्म आप ये भी तो सोचो। तो उस समय मतलब जब ये न्यूट्रल प्लैनेट हो गया। जब ये लिखा गया था, जब महर्षि ने ये चीजें बताई होंगी, उस समय जो है काल परिस्थिति क्या थी। उस समय लोग पैसे के लिए या बाकी चीजों के पीछे तो नहीं भागते थे ना। उस समय रिश्तों की अहमियत होती थी। आपको क्या चाहिए था उस समय, रिलेशनशिप, रिश्ते की अहमियत, मर्यादा। अभी क्या है, सबको एक साइड में रख दो भाई, मेरा कंपटीशन आगे हो जाना चाहिए, मैं शत्रु पे दमन करूं, मुझे खर्चे बड़े करने हैं। तो ये 6 8 12 आपको लेके चलना पड़ेगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो अभी के टाइम में। अभी इसी चार्ट में आप देखो, 6th हाउस में कितने पॉइंट दिख रहे हैं शिल्पी आपको। 41 41 कैसा है, एवरेज से। अच्छा है। 20 एवरेज से बहुत अच्छा है। 28 से नहीं था। 28 से बहुत बढ़िया है, हम्म ठीक है, यानी बहुत बढ़िया है, मोर देन एवरेज, ठीक है। तो यहाँ अभी पे ये क्या कह है, सकते हैं। ये इतना स्ट्रेंथ हो गया इस घर में, इतनी मजबूती आ गई है इस घर में कि क्या बोलूं। पर एनिमीज भी बहुत मुझे होंगे। तो यहाँ सन और राहु दिख रहा था छठे घर में। मैं तो हम्म छठे घर को बेचारा दयनीय समझ रहा था। बेचारा हम्म छठा घर कमजोर हो गया, छठा घर पिट गया, दिख रहा है आपको। हम्म लेकिन हाउस जो है इसकी बढ़िया है। हाउस जो है वो बढ़िया है, मतलब इस घर में दम है हर हम्म चीज देने के लिए। जैसे नेम फेम। कंपटीशन, कंपटीशन क्लियर करेगा। जो पहले छठे घर के एट्रीब्यूट्स आप ले लो, हम्म ठीक है ना। हम्म दूसरा, अगला, एनी एनिमीज अगले पे भी मतलब विन दमन करेंगे। करेगा, शत्रु पे दमन होगा, छठा घर मजबूत है। दूसरा, लोन वोन लेने में दिक्कत नहीं होगी, लोन आराम से मिल जाएगा, जो छठे घर के एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। हम्म लेकिन कभी रोग भी आएगा, तो रोग भी आ जाएगी बड़ा ना बड़ी, देगा। छोटी मोटी तो नहीं राहु। आएगी। हम्म प्लस इसके ऊपर से कभी भी कोई भी ट्रांजिट वाला प्लेनेट ट्रांसलेट आएगा, वो भरपूर रिजल्ट देगा। रिजल्ट देगा। उसकी रिजल्ट भर भर कर आएगा। छठे घर से हम कोर्ट कचहरी भी देखते हैं।
भाई 6th हाउस इज हाउस हम्म ऑफ डिस्प्यूट, हम्म हम्म यानी कोर्ट कचहरी भी लगी रहेगी। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम्म। ये एक अभी बार फिर तक से बताइए ना ये वाला, सॉरी। 6th हाउस की पहले एट्रीब्यूट्स आपको समझनी होगी ना, 6th हाउस क्या देता है। हाँ, छठा घर शत्रु, योग, रोग, रिपु। षड रिपु जितने भी है छठे घर से है, तो षड रिपु हाँ में जो भी छठे घर का है वो सब स्ट्रांग होंगे। हाँ। षड रिपु में जो भी होंगे वो सब स्ट्रांग होंगे। जी। तो जब 6th हाउस स्ट्रांग हो गया तो हर चीज स्ट्रांग हो गई 6th हाउस की, ठीक है ना? हम्म। हाँ। यानी इनको शत्रु भी बड़े मिलेंगे, कोर्ट कचहरी भी मिलेगी, लोन भी मिलेंगे, कंपटीशन भी बहुत जल्दी क्लियर करेंगे, और अगर कभी कोर्ट पे कुछ हो भी गया तो आप उस पे दमन भी करोगे, क्योंकि 6th हाउस मजबूत है, 6th हाउस स्ट्रेंथफुल है। समझ में आ गई? अभी इस पूरे हाँ जी। चार्ट को देख के हमें ये लगा कि छठा घर मजबूत है, यानी छठा घर जब मजबूत होता है तो हम कहते हैं कि भाई ये जातक जो है ये हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा। भैया कहते यहाँ हैं पे ना? ये भी कह सकते हैं ना कि एनिमी को लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। नहीं, ये नहीं कह सकती हो, ये हाउस स्ट्रांग है, एनिमी आएगा उसको उड़ा देगा ये हाँ बात मतलब वही समझो। कि अगर मतलब हम ये चीज हम अगर। हाउस की स्ट्रेंथ इसलिए देखा जाता है ताकि कभी भी कोई प्लेनेट, अभी इसकी जो प्लेनेट की दशा आएगी, सूर्य, जैसे मान लो सूर्य बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, इसकी जब दशा आएगी ये छठा घर का रिजल्ट भर भर के देगा। छठे हम्म घर का रिजल्ट ये क्या करेगा? देगा, स्ट्रॉन्ग देगा। भर भर के देगा। अभी क्या है, इसको मेरी सजेशन थी कि सर आप अपना बिजनेस मत करना, कभी अपने नाम की बिजनेस कभी मत करना, उस बिजनेस में आप एज ए एम्प्लॉय आप रहोगे तो बढ़िया रहोगे। सही बोला था तारक मैंने? हाँ हाँ, 7 लड़का 6 हाउस में चला गया। प्लस 6th हाउस स्ट्रांग भी है, स्ट्रांग भी है, हाँ। ये भी देखो आप, ठीक है ना? हम्म। ठीक है, अभी यहां तक सबको समझ में आ रही है ना? हाँ भैया। वेरी गुड। भैया एक बार ये वाला रिपीट करिए कि जो अभी आपने बताया कि अपना बिजनेस खुद नहीं, मतलब उसमें एम्प्लॉय रह के करना है। बिजनेस कौन सी हाउस से देखती हो? अगर आप सेल्फ बिजनेस बोले, सेवन इंडिपेंडेंट सेवन बिजनेस बोले, तो 7th हाउस में इसके कितने पॉइंट्स है? 20 6th हाउस में कितने पॉइंट्स है? 41 हाउस कौन सा मजबूत है? 6, मतलब जॉब का सर्विस। हाउस कौन ओके, सा होता है? क्लियर क्लियर क्लियर। प्लस 6। अगर अपनी बिजनेस भी है, अभी हम पराशरी हम्म में अगर इसको आप पढ़ोगे आप, तो 7th लॉर्ड 6 में चला गया, 7th लॉर्ड सन हम्म है वो भी, तो दोनों तरफ से कंफर्मेशन आ गई। जॉब ठीक के है, लिए, ठीक। अभी डी हाँ टेन समझ गई। चार्ट देख लो, दशांशा चार्ट, ये जो D10 चार्ट है, यहाँ भी टेंथ हम्म लॉर्ड सैटर्न 6 में आ गया। हम्म स्टाम्प पे लिख के देना है अगले को, स्टैम्प पे, स्टाम्प पेपर बनवाना है हम्म और लिख के देना है, ठीक है ना? कि सर हम्म आपके लिए जॉब या अपने बिजनेस में एज ए एम्प्लॉय, तो ये अपने बिजनेस में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? बिजनेस इनके नाम हम्म पे नहीं है। ठीक ठीक। है, समझ में आ रही है चीजें? हाँ अभी 7th हाउस कितने पॉइंट्स है? 20। 20 पॉइंट्स है। शिल्पी, हाँ भैया। 7th हाउस में 20 पॉइंट्स है। हम्म क्या दिख रहा है? 7th हाउस कैसा दिख रहा है आपको? हाउस में कितना दम है? वीक वीक वीक। कमजोर। कमजोर बहुत है। कमजोर है, ठीक है ना? बहुत है। अभी 7th हाउस हम्म जब कमजोर है, 20 पॉइंट्स है, तो आपको क्या लग रहा है? मैरिज में प्रॉब्लम हो सकता है। पार्टनर के प्रॉब्लम विद साथ स्पाउस। प्रॉब्लम रहता है, प्रॉब्लम होगा। हाँ, मैरिज में प्रॉब्लम प्रॉब्लम। पार्टनर के साथ।
ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। अभी देखो, ये तो अष्टक वर्ग हमें बता दिया, पर आप इतने साल से पढ़ भी रहे हो, पराशरी तो भी वही अभी बोल रहे हैं। सेवन एट लॉर्ड मानसा सेवेंथ में आ Fifth, गया। fifth and eighth lord sitting in seventh house. फिफ्थ लॉर्ड तो बढ़िया लॉर्ड होता है, ठीक है Hmm. ना। एट लॉर्ड सेवेंथ में बैठ गया, यानी पेन आ गई, हमें दिख गया कि भाई सेवेंथ हाउस इसकी वीक है, मैरिज में दिक्कत है। अभी आप नवांसा चार्ट आ जाओ, D9 चार्ट। इसमें सेवेंथ लॉर्ड कैसा कंडीशन में है, वो भी अपने से 12वां आ गया, शनि मंगल के साथ आ गया, जो ट्वेल्थ लॉर्ड भी है। बात आप समझ रहे हो, और थर्ड लॉर्ड भी है। तो मैरिज कैसा चलेगा, प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लमेटिक। आपको दिख रहा है। प्रॉब्लमेटिक रहेगा। सिंपल सा है शिल्पी, यही चार्ट आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आएगा और आपको पूछेगा सर बिजनेस मेरी नहीं चल रही है, आप क्या हम्म बोलोगे। आपने देखा अष्टक वर्ग अपने में बिजनेसमैन को कि आप भाई लाइव बन के अगर रहेंगे तब चलेगा। इसकी सेवेंथ हाउस वीक है, सिक्स हाउस मजबूत है। अब हम इसकी हम्म पराशरी एंगल से देखें, सेवेंथ लॉर्ड सिक्स में चला गया, D10 में गए, वहां से कंफर्मेशन लिए, प्रोफेशन का जो है उसने भी वही बोला, उसको लिख के दे देना। अगला आया, सर मैरिज के लिए मेरी मैरिज ठीक नहीं चल रही है, ठीक है। तो आपने देखा सेवेंथ हाउस इसका वीक पड़ा हुआ है। आपने D9 में देखा, D9 में भी सेवेंथ लॉर्ड पीड़ित है। D1 में देखा, सेवेंथ लॉर्ड में एट लॉर्ड आके बैठा हुआ है, जो डिस्टर्ब कर रहा है सेवेंथ हाउस को। सेवेंथ हाउस पिटा हुआ है। तो आपको क्या बोलना है कि सर शादी आपको जॉब वाली लड़की से करना है, ठीक है ना, और बहुत दूर से लाना है। कहाँ से लाना है, दूर से। दूर से क्यों लाना है शिल्पी। राहु नहीं, सॉरी। हाँ बोलो बोलो, D1 में राहु है, बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, डी वन में राहु है, इसलिए राहु दूर से लाते दूर तो वो दूर का चीज। कारक है राहु, ठीक है। हाँ, दूर से लाते तो वो चीज सही बहुत रहता। अच्छा। अभी D9 में आ जाओ, ट्वेल्थ प्लॉट के डी साथ नाउन हम्म में ट्वेल्थ लॉर्ड के हम्म साथ है, थर्ड और थर्ड लॉर्ड के फॉरेन। साथ है। बात आपको दिख रहा है। हम्म तो जब तक इन लॉर्ड को आप नहीं लगाओगे तो फिर होगा नहीं। तो दूर से अगर लाओगे आप, तो आप थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। यार D9 थोड़ा नहीं समझ में आया मुझे। D9 आपको अभी समझ में नहीं आ गया। D9 चार्ट ये लगी हुई है, नवांसा चार्ट है ये। उसके लिए आपको पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। ये भी एक लगन ही है, डिविजनल चार्ट कहते हैं, इसी से सब निकला हुआ है ये नाइन्थ हाउस का आपका माइक्रोस्कोपिक लगन है ये, भाग्य का हाँ आपका जी। पूरा है। नाइन्थ हाउस का DNA है, नाइन्थ हाउस का आपका MRI रिपोर्ट है ये। हाँ D10 हाँ। आपके टेंथ हाउस का DNA रिपोर्ट है, उसका ये MRI रिपोर्ट है, ये D10 से निकाला गया है ये। हर हाउस के लिए एक डिविजनल चार्ट बनाया गया है, अच्छा, ठीक उसका है डीप ना। स्टडी के लिए। हाँ, डीप स्टडी के लिए, कंफर्मेशन के लिए, ठीक है ना, तुरंत कंफर्म हो जाएंगे। अभी के पास टाइम नहीं है ना। हाँ हाँ। अभी अभी तो जमाना पहले क्या था, कोई एक कुंडली आ गई, सारा दिन उसमें देख लिया, D1 से देख रहे, कैलकुलेशन कर रहे, हो रहा बना। अब तो टाइम नहीं है लोगों के पास। तुरंत चार्ट आई, तुरंत कंफर्मेशन आपने दिया, तुरंत निकाला, देख के दे दिया सामने वाले को, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। हम्म, ठीक है तारक, हाँ ठीक है। वेरी गुड। तारक ने बोला, तो यहां तक सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हम्म आ रही है, चलो ठीक है। अभी देखो आप, हमने सिक्स को पढ़ लिया, सेवन को पढ़ लिया, एट को पढ़ लिया। थोड़ा नाइन्थ हाउस पे चलते हैं। नाइन्थ हाउस पे पॉइंट कितनी है, 36। सॉरी।
21। 21 21। यानी फिर भी वीक है। बिलो एवरेज है, हम्म बिलो एवरेज है। बहुत अच्छे। अभी शिल्पी आप बताओ, जब बिलो एवरेज है तो 9th हाउस। भाग्य साथ नहीं दे रहा है उनका। बहुत अच्छा, एक एक करके, एक एक पॉइंट करके बोलो आप। भाग्य इस तरह साथ के नहीं दे साथ रहा है, यानी लक नहीं हम्म है। लक का सपोर्ट जो बहुत ज्यादा नहीं है। और हम्म फादर से भी, एक मिनट, फादर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह डिफरेंस, सकता है। हाँ ओपिनियन रह सकता, हाँ रहेगा। ठीक है। और हायर स्टडी मतलब मास्टर की डिग्री नहीं होगी। ठीक है। ये हमें 9th हाउस बता दिया, अष्टक वर्ग के पॉइंट। थोड़ा इसको स्टडी करते हैं। 9th लॉर्ड चार्ट में कौन है? बोनस। वीनस वीनस। वीनस कहाँ चला गया? 8 में। अपने से अपने से 12वां गया, ये बात बारहवां, बोलना है। हाँ गया अपने से तो गया, 12वां। कहाँ गया? अष्टम में गया सर, पाताल में अष्टम चला में। गया। अरे गया तो हम्म गया, कहाँ गया? स्विट्जरलैंड गया, अमेरिका गया, कि नॉर्थ कोरिया गया, श्रीलंका गया, नॉर्थ नॉर्थ कि नॉर्थ बांग्लादेश कोरिया। गया? अब बात समझो आप। ठीक है ना? तो वो चला गया नॉर्थ कोरिया, बांग्लादेश में चला गया। अब आपको इफेक्टेड हो रही है, घुटन हो रही है। हम्म यानी 9th लॉर्ड जब 8 में आ गया तो मुझे दिख गया 9th हाउस में प्रॉब्लम हो रही है। फादर से भी प्रॉब्लम है, और फादर को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है जो तो 12th लॉर्ड 12 भी भी है। है। उसको नहीं भूलना है। यानी पेन तो है, फादर को पेन है। ये हमें समझ में आ गया कि फादर को पेन है। अभी एक नया डिक्टम बताता हूँ, अब इसको भैया आपको एक पकड़ो। सवाल, पूछिए जैसे कि पूछिए। अगर दो 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 प्लेनेट के कंजक्शन रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि जो तुम तेरा वो मेरा, अगर हाँ वहां पे बिल्कुल। 3 3 4 4 प्लेनेट होंगे तो यहाँ पे हम कैसे, मतलब वो चारों में मतलब सिंगल प्लेनेट में बाकी तीनों के भी वो गुण आ जाएंगे? बिल्कुल है, लेकिन सबसे ज्यादा गुण किसके आएंगे? जो सबसे क्लोजर डिग्री में जो, होगा। अच्छा, ठीक। और दूसरी बात, कंजंक्शन के लिए हमने बताया था ना, बहुत सारे स्कॉलर्स, कोई 7 डिग्री लेते हैं, कोई 8 डिग्री लेते हैं, कोई 3 डिग्री 20 मिनट लेते हैं एक नक्षत्र की डिग्री, कोई कुछ लेते हम्म हैं। लेकिन आप इसको 5 6 7 डिग्री तक आप ले सकते हो। कंजंक्शन बहुत तो क्लोजली है। तो भैया अगर सपोज दैट मान लीजिए कि कंजक्शन में जैसे जो फ्रेंडली प्लैनेट हैं, ठीक है, उनकी डिग्री सबसे क्लोज है, और जो एनिमी प्लैनेट्स हैं उनकी डिग्री ज्यादा है, तो यहाँ पे जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं उनसे ज्यादा पहले क्लोजनेस है तो उनको हम पहले करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिग्री में जो एनिमी नजदीक है एनिमी सबसे वाले पहले को उसको बाद में लेंगे। करेंगे। जो प्लेनेट दूर चला गया, रिजल्ट कहाँ से देगा? आप कुंभ के मेले में 4 जन गए हो, आपके फादर हम्म या कोई बहुत आगे निकल गए हैं, वो रिजल्ट नहीं दे हम्म सकते। वो आपको समोसा ला के नहीं दे सकते, कुछ भी ला के नहीं दे सकते, ना पानी। ठीक साथ में ही हो आप, लेकिन वो ठीक। बहुत आगे निकल गए। कंजंक्शन का मतलब ऐसे ही है, जो डिग्री संग में वाइज रहेगा मतलब वही यहाँ ना पे आदान इम्पोर्टेंट प्रदान है, करेगा, जो सबसे क्लोज रहेगा। क्लोज में रहेगा। अभी आप देखो, ठीक। 9th हाउस तो हमें दिख गया कि भाई यहाँ पीड़ित है। 9th हाउस हमें दिख गया, यहाँ पीड़ित है। ठीक है ना? स्ट्रेंथ नहीं है इस हाउस में। यानी जब भी इस घर पे कोई प्लैनेट की ट्रांजिट होगी, इफेक्ट अच्छे नहीं देगा, इफेक्ट क्योंकि घर पड़ेगा। में दम नहीं है। अभी मैं एक एंगल और देखना चाहता हूँ, क्या वाकई फादर को दिक्कत है? क्योंकि 9th अष्टक वर्ग ने तो मुझे, समुदाय अष्टक वर्ग ने बता दिया कि भाई एक तो हम्म पॉइंट एवरेज बिलो है, दूसरा 9th लॉर्ड 8 में चला गया, अपने से 12वां गया। गया तो गया कहाँ? अष्टम में गया। चलो पीड़ित हो गया। और उसको पीड़ित कौन किया? सैटर्न किया। अभी सैटर्न एक खुद में मैलेफिक प्लेनेट है, लेकिन और मैलेफिक कैसे हो गया? ये 12th लॉर्ड भी हो गया, डबल मैलेफिक हो गया। यानी फादर को दिक्कत है। अभी एक एंगल इसको और लगाते हैं समझने के लिए, ताकि आपको और समझ में आएगा। जैसे शिल्पी को मैंने बोला कि शिल्पी का लगन 7 नंबर का है, और 8 हाउस में 8 लॉर्ड भी वीनस है,
और वीनस उसके लगन में बैठ गया, है ना? है ना शिल्पी? हम्म। यानी पीड़ा का लॉर्ड आपके घर में बैठ गया। आप फर्स्ट हाउस हो, पीड़ा 8 हाउस है। हम्म। आपका पीड़ा अष्टम से देखेंगे, फादर का पीड़ा कहाँ से देखेंगे शिल्पी? आपका पीड़ा 8 हाउस से देखेंगे, तो फादर का पीड़ा कहाँ से देखेंगे? इससे फादर का भी मतलब फोर्थ हाउस से। 9th हाउस से 8 हाउस बोलो। अरे जब नहीं, आप फर्स्ट हाउस हो, आपकी प्रॉब्लम 8 हाउस से आ रही है, फादर का हाउस फादर की भी 9th वही हाउस है, से। तो उसका पीड़ा उससे 8 हाउस पे आएगा। तो हम जब फादर के हाउस से काउंट कर रहे हैं, तो हमें टू पता चला भाई 1 2 3 4 फोर। 5 6 7 8, ये फोर्थ हाउस पड़ रहा है। यानी फादर के लिए ये अष्टम घर हो गया, ठीक है ना? और इस फोर्थ हाउस में जो पॉइंट्स है वो 31 है। मदर का पेन देखना होगा तो उसका भी 8 ही देखेंगे क्या? तो मदर का पेन देखना होगा, तो मदर का हाउस कौन सा है? फोर्थ। तो 4 से 8 जाओ, चौथे से 8वां जाओ, 11th 11th। 11th। 11th हो गया। बात समझ में आ गई? हम उस पे भी आ रहे हैं। अभी हमें दिख गया कि फादर के हाउस में 21 है, और फादर के जो पेन वाले हाउस है 31 उसमें जाता 31 है। है। यानी फादर को लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुआ है, फादर को बहुत पेन रहा है, फादर बहुत स्ट्रगल लाइफ लाए है। समझ में आ घर रही से है? भी बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है कि नहीं है? समझ में जिसको आया आ समझ में। जाएगी आया बोलिए। समझ में भैया। आया, वेरी गुड। अभी जैसे चांदनी ने बोला कि भाई मदर का हाउस फोर्थ है, तो मदर का पेन कहाँ से देखे? मदर फोर्थ का भी हाउस हाउस से से 8 काउंट करके। 1 2 3 4 5 11वां 6 हाउस। 7 8, तो 11th हाउस में कितना नंबर है? 36। यानी 31 से 36 बड़ा है ना? उनका भी पेन ज्यादा है। यानी मदर को भी पेन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बड़ी बड़ी पेन है, बड़े बड़े स्ट्रगल तूफान देखा है लाइफ में। अब बिगर अब भाई तूफान को भी ऐसा तू। देखना होगा। हाँ, अभी भाई पे आ जाते हैं। अभी तो छोटे थर्ड से भाई कोई पे, 8वां। पहले पहले लगन को देखो, फिर आप जब सब देखना है तो लगन वाली पॉइंट को याद रखो। यहाँ 28 पॉइंट दिया है, ठीक है? नमस्कार अमित जी। संदीप भैया नमस्कार। थोड़ा स्टक वर्क कर रहे थे, ठीक है? अच्छा, मेरे को म्यूट कर दीजिए अमित जी। मैं आपको म्यूट कर दूं? म्यूट के लिए तो हो गया, चलो, ठीक है ना? अभी आप देखो कि ये लगन है 28, और आपकी पीड़ा में 19 है। बात समझ में आ रही है? बिलो है, ये बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, लगन से बहुत नीचे है। अभी भाई 38 पॉइंट, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग है। तो भाई को प्रॉब्लम की, भाई के लिए कौन सा हाउस देखेंगे प्रॉब्लम के लिए? यहाँ से 8, यहाँ से उनका 8, हाँ। 10th हाउस। 10th हाउस। तो 10th हाउस पे नंबर कितना है? 24। एक 24 कम है। कम है। तो भाई को स्ट्रगल लाइफ होगी, नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। भाई से भाई को प्रॉब्लम भी कभी नहीं होगी। कभी स्ट्रगल लाइफ भाई नहीं करेगा, भाई राज करेगा, सुख भोगेगा जो भोग रहा है। छोटा आप भाई वाइफ बड़े को कंपेयर, भाई पे भी राज करेगा। बात समझो, छोटे भाई भाई पे भी राज करेगा, बिल्कुल सही बोला आपने। अब चीजों को समझो आप, कि भाई उसके लाइफ में पेन नहीं है उतनी। वाइफ को भी नहीं होगा ना? हाँ, वाइफ को भी पेन नहीं होगा ना छोटे भाई की तरह? उसमें भी 24 है सेकंड में। वाइफ का हाउस कौन सा है चांदनी? 7th है तो उसका 8 सेकंड गया ना। तो वाइफ का हाउस अगर 7th है, और वाइफ से हम पेन देखे, तो वाइफ का पेन के लिए सेकंड में जाओगे तो 24 है। छोटे भाई वाला ही है 24।
चीजें आप पहले यहाँ पे थोड़ी सी समझो। आपको किसी का भी देखना हो, आप वैसे ही देखते जाओ और किसी आपको का भी पेन देखना हो तो अपने से 8वां देख लेंगे। सिर्फ पेन देखने से नहीं होगा ना, कंसेप्ट को समझना है। क्यों? क्योंकि अभी इस पे ट्रांजिट लगेगा। जो हम्म, प्लेनेट घूम रहे हैं वो इस पे आ रहे हैं। जो प्लेनेट मूवमेंट में है, ट्रांजिट वाले, वो इस घर से निकलेंगे। आपके स्टेशन से ये ट्रेन पास करेगी, तो आपका हम्म, स्टेशन कांपेगा, हिलेगा, टूटेगा कि मजबूती से पता नहीं चलेगा। तो आपको समझ में आ रही है? आपके स्टेशन से बुलेट ट्रेन निकलेगी कि नहीं निकलेगी? आपके हाउस में स्ट्रेंथ है कि नहीं है? आपके हाउस में स्ट्रेंथ नहीं है, आपके यहाँ से बुलेट ट्रेन नहीं जाएगी। सिंपल सा लॉजिक समझो आप। अच्छा प्लैनेट जो ट्रांजिट में आपको डिलीवरी करने आ रहा है दशा के अनुसार, अक्सर ये सवाल आता है कि सर दशा बढ़िया है पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि रिजल्ट तो ट्रांजिट वाले प्लैनेट आपको दे रहे हैं ना, ज्योमेट्री और स्विगी से। आप इंटीरियर में जाके घर ले लिए हो और ऑर्डर कर रहे हो जोमेटो स्विगी से, स्विगी बोल रहा है सर हमारी वह लोकेशन रीच नहीं हो रही है, हम नहीं आ सकते, सॉरी। सिंपल सा है। आप मेट्रो सिटी में हो, पॉज एरिया में हो, विद इन मिनट्स आपके यहाँ डिलीवर हो रही है सामान। आपके हाउस में स्ट्रेंथ है, आपके घर में वजन है। बात आप समझ पा रहे हो? हाउस स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है। ये अष्टक वर्ग हमें बता रहा है। क्या बता रहा है ये? अष्टक वर्ग बता रहा है। यानी हर किसी का अगर आप देखोगे तो आपको हर किसी का आपको चार्ट दिखेगा। ये सौरभ का दिखाइएगा, जो आपने ओपन कौन? रखा है ऊपर। वो सौरभ, वो कोई दूसरा सौरभ है, ये दूसरे सौरभ अच्छा, है ये। ओके ओके। चलिए नहीं, ये सौरभ वही सौरभ है। अभी क्या है, कंसेप्ट सीखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ बात को आप समझो। अगर कंसेप्ट आपने नहीं सीखा तो आपको ट्रांजिट की रिजल्ट समझ में नहीं आएगा कि भाई अभी हो क्या रहा है। जैसे ये वाली चार्ट आप देखो। सारे ग्रह 8 में बैठे हैं। अभी ये सारे ग्रह 8 में बैठे हैं, हमें क्या दिख रहा है कि भाई 8 हाउस बहुत स्ट्रांग है ना? वीनस, मून, सन, मरकरी। अभी लगन में सबसे ज्यादा पॉइंट है। लगन में 8 हाउस में कम पॉइंट्स हैं। बिल्कुल आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं आप ही पे आ रहा हूँ। ये तो वही वाला हो गया बात भैया, जैसे विशाल भैया का लगाया था आपने 6,042, यानी कि इनका 41 था, इसका 42 है। पॉइंट बैठा दिया गया। जब चार्ट पढ़ना सीखोगे आप और विश्वास करना सीखोगे, कोई भी आप पद्धति पढ़ोगे, कोई भी एस्ट्रोलॉजी का फॉर्म्स पढ़ो आप, हर चीज आपको एकदम एक्यूरेट बताएगा। अभी 10th हाउस कितने पॉइंट्स है? 33। 33। ये आपके प्रोफेशन का हाउस है। ठीक है, मेहनत का हाउस है। मेहनत जबरदस्त है। क्यों जबरदस्त है? 33, 28 से ऊपर है। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इस घर में। लेकिन मेहनत के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितने हैं? 11th हाउस, द हाउस ऑफ गेन्स। 28 से कम। 26। जितना मेहनत कर रहा है उसका आधा फल आ रहा है। हम्म, ठीक है, ये तो एक एंगल से पता चल गया। अभी यहाँ 11th में केतु भी बैठा हुआ है, जो मैं ये बता रहा है, ये कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई मैं गेंस को काट रहा हूं। क्या कर रहा हूं?
मैं तो जो गेन आधा को, गेन आना है वो भी नहीं आएगा। नहीं नहीं, आधा काट रहा है, ये केतु भी कंफर्म कर रहा है, कंफर्मेशन के लिए है। ये तो अष्टक वर्ग पॉइंट समुदाय देख रहे हैं, हम D1 चार्ट देख रहे हैं। अब हम D10 में आ जाते हैं, प्रोफेशन के घर पे। तो प्रोफेशन के घर पे भी 11th हाउस में केतु है विथ सैटर्न 8 लॉर्ड के साथ। मतलब ये कंफर्म हो गई है कि बंदा जितना भी मेहनत करेगा उसको फल उसको भरपूर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भरपूर नहीं मिलेगा। ये बात हमें दिख गई। ठीक है, अभी तीसरे घर में कितने पॉइंट्स है? 35। यानी तीसरा घर मजबूत है। तीसरा घर क्या चीज का? करेज का है। बंदे में करेज बहुत है। तीसरा घर छोटे भाई का है। छोटा भाई मजबूत है। मजबूत इन द सेंस ऑफ हर एंगल से, उससे उसके सुख सुविधा की बात करें, उसकी मनोस्थिति की बात करें, फाइनेंस की बात करें, ठीक है, और वर्चस्व की बात करें। जिसके लगन से तीसरे घर में पॉइंट ज्यादा होगा, उस घर में उसके छोटे भाई की सुनी ज्यादा जाएगी। बात आपको समझ में आ रही है? हाँ भैया। ठीक है, तो अभी छोटे भाई में देख रहे हैं स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब छोटे भाई से पीड़ा देखूं तो भाई 33 है। भाई 35 से कम है, लेकिन 28 से ज्यादा है। मतलब प्रॉब्लम उसको भी है, प्रॉब्लम उसको भी है, कम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम को वो टैकल कर जाएगा, प्रॉब्लम को वो टैकल कर जाएगा। अभी आते हैं इनके 7th हाउस पे। 7th हाउस पे कितने पॉइंट्स है? 16। हाँ, नहीं, हाँ। 16 है। कैसा है 16। 16 पॉइंट? कैसा है? वाइफ से पीड़ा नहीं है। हाउस वीक है। 7th हाउस में दम नहीं है, यानी बिजनेस नहीं वाइफ करनी में है। दम है सर, हाउस में दम नहीं है। ठीक है, 7th हाउस में दम नहीं है, नहीं। बिजनेस नहीं करनी है। बिजनेस करनी भी है तो क्या करनी है? किसी और के अंडर में करनी है, इंप्लॉय बन के करनी है। छठा घर मजबूत है। 10th लॉर्ड 6 में है, सैटर्न जॉब की गारंटी दे रहा है। छठा घर कंपटीशन का है, दुश्मन शत्रु को दमन का है, काम क्रोध लोभ का है। 6th हाउस बढ़िया है, 6th हाउस बढ़िया है। ठीक है, 9th हाउस कैसी है? 22 ठीक है। पॉइंट बिलो एवरेज है। हाउस में दम नहीं है, भाग्य का सपोर्ट नहीं है, लक कम फेवर करेगा, फादर से प्रॉब्लम होगा या फादर प्रॉब्लम में होंगे। अभी 9th लॉर्ड कौन है यहाँ पे? जुपिटर, जो राहु के संग चला गया। ये कंफर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अभी राहु क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस है। फादर से दूर होगा तो बचा रहेगा, नहीं तो क्या होगा? मंगल बैठा हुआ है कंजंक्शन, जो भी शिल्पी कह रही थी, लड़ाई झगड़े होंगे। फादर से। बात आप समझ गए? ठीक है, ये छठे हाउस में जैसे 42 नंबर है, और ये शनि भी बैठा हुआ है, छठे हाउस का मालिक है ना वो तो। नहीं नहीं, छठे घर में राशि कौन सी दिख रही है आपको? शनि। कितने नंबर दिख रहा है? राशि 42। राशि, ये 6 नंबर राशि है ये। अच्छा, राशि, हाँ। ये मरकरी का घर है। मरकरी। 6 लॉर्ड 8 में चला गया। ठीक है ना, 6 लॉर्ड 8 में चला गया। जॉब पीड़ा में चला गया, जॉब टेक्निकल में चला गया, जॉब रिसर्च में चला गया। नहीं तो जॉब बदलता रहेगा, क्योंकि 8वां घर बदलाव का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। ठीक है ना? अभी ठीक है। जैसे
तारक, हम्म। सैटर्न अभी कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? सैटर्न मीन राशि में रेट्रो होकर, मतलब सैटर्न 12। अभी मीन राशि में है। अभी आप देखो, लाइव एग्जांपल आप देखो, सैटर्न जो है वो यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है और अभी रेट्रो हो रखा है, यानी वो 11th हाउस पे भी आ गया। सही है ना? 11th हाउस पे आ गया, और 11th हाउस पे आने के साथ साथ वो क्या किया, वो केतु को एक्टिवेट कर दिया। सैटर्न जॉब का कारक है ना? हम्म। और केतु क्या है? डिटैच काट करता है। तो हो सकता है कि बंदा इस वक्त जॉब बदलने की सोच रहा हो, या जॉब छोड़ने की सोच रहा हो, या ऑफिस में कुछ चल रहा है। हम्म। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। बात आप समझ लो। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न जैसे रेट्रो हो गया, केतु से मिला, या मार्स की भी एक्सपेक्ट है जो 8 लॉर्ड है। हम्म। वो 10th और लॉट को 12। ट्वेल्थ लॉर्ड जुपिटर भी है। हम्म। अभी बदलने की पूरी पूरी संभावना हम्म। लगेगा। 10th लॉट होकर 12th हाउस में है, और साटन की दशा भी चल रहा है यदि। सैटर्न तो की एडी भी चल रही है, बहुत अच्छा। अभी इनकी D10 चार्ट की क्या पोजीशन है तारक? D10 में 11th हाउस में भी साटन बैठा हुआ है, अभी ट्रांजिट D10 कर में रहा भी सैटर्न केतु बैठा हुआ है। है। सैटर्न केतु, जॉब बदलता रहना होगा, कंपनियां बदलती रहनी होगी, जीवन भर कोई एक कंपनी में तो बंदा काम नहीं कर सकता है। लेकिन जॉब इसको मिलती रहेगी क्योंकि छठा घर मजबूत है। D1 में भी सैटर्न मजबूत है, 10th लॉर्ड, और D10 में भी 6 लॉर्ड 6 में बैठा हुआ है। इसकी कंफर्मेशन है ये कंफर्मेशन है। बात समझ गए? और 10th लॉर्ड अपने घर को देख रहा है, ये कंफर्मेशन है ये। बात आपको समझ में आ रही है? 14/8, अभी शुक्र में, शनि में राहु चल रहा है। शुक्र में क्या क्या हो सकता है? क्या तारक, हम्म। क्या क्या संभावना लग रहा है? अष्टक वर्ग में हमने पढ़ लिया, 7th हाउस की पोजीशन, 7th हाउस वीक है, बिजनेस नहीं करनी है। ठीक है। अभी D9 चार्ट में जाते हैं। D9 के 7th में कौन है? साटन के थी। सैटर्न अपने घर का मालिक है तो बढ़िया, सातवां घर मजबूत कर रहा है। लेकिन यह केतु खराब कर रहा है, हम्म। केतु डिटैचमेंट कर रहा है 7th हाउस से, और 8 लॉर्ड भी सैटर्न है, इसीलिए 7th हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। यानी रिलेशनशिप में क्या रहेगा तारक? डिस्टर्ब रहेगा। थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। अभी दशा कैसा रहेगा? दशा इसकी फेवर और कंफर्मेशन करता रहेगा कि कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। हम्म। समझ में आ रही है बात? हम्म। अभी यही चार्ट आ जाए तारक आपके पास, और बोले कि सर मेहनत तो बहुत हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम्म। तो ऐसा क्या किया जाए कि रिजल्ट आ जाए? जो हाउस में पॉइंट ज्यादा है उनको 11th हाउस में ले आए तो उनसे काम करे तो अच्छा होगा। कैसे करें आप ही बताओ। मतलब वो इनका ज्यादा पॉइंट है, 42 जो पॉइंट है, इनको 11th हाउस बना दिया है। 11th हाउस बनाने के बाद क्या करे, क्या करवाए इनको? 9th हाउस का काम करना चाहिए। 9th नहीं, 8th हाउस का। 8th हाउस का।
8 हाउस का काम करना पड़ेगा ना भैया। 8 हाउस का काम करेंगे तो इनको बढ़िया होगा। अब 8 हाउस हम्म क्या जानती हो? ससुराल के साथ ज्योतिषी। मिलके काम करे तो बढ़िया है। हम्म ज्योतिष बाबा और रिसर्च। डीप रिसर्च में स्टडी। रहे तो बढ़िया है। टेक्निकल लाइन में रहे तो बढ़िया है। पेट्रोल बदलता पंप रहना कोयला चाहिए। माइनिंग में रहे तो बढ़िया है। हम्म डॉक्टर सीए चार्टर टैक्सेशन के अंडर में रहे तो बढ़िया है। बैंकिंग में रहे तो अच्छा है। बैंकिंग पूरी तरह सूट नहीं करेगा। हम्म ठीक है, तो इस सेकेंड हाउस भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। हम्म बात आपको समझ में आ गया? अगर ये बंदा 8वें घर से काम करेगा, 8वें घर में रहेगा, तो इसको गेन्स होते रहेंगे। क्योंकि जैसे हमने हम्म। 8वां घर बना लिया, अभी देखो 8वां घर कैसे होता है, इनको समझा दो आप एक बार, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे बहुत जन। जैसे शिल्पी, हाँ भैया। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तारक ने बोला, मैंने बोला भाई इनको क्या काम करवाए कि इनका बिजनेस ठीक चले, क्योंकि इनके तो 11th हाउस में पॉइंट कम है, गेंस कम है, मेहनत ज्यादा हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम्म तो फिर सबसे ज्यादा पॉइंट है 6th हाउस में। 6th हाउस को हम लगन बना लिए। अब हम चार्ट को घुमा दिए। जैसे हमने 6th हाउस को लगन बना लिया, अब ये जो 42 पॉइंट्स है ये कहाँ चला है तारक? 8 हाउस का लगन बनाना पड़ेगा ना। सॉरी, वृश्चिक राशि को। जैसे हमने 8 हाउस को लगन बना लिया, अब नंबर बैठाओ। नंबर लिखा हुआ है प्रत्येक बार हाउस में लिखा हुआ है। और जो छोटा से लिखा हुआ है। कहाँ लिखा तारक? मेरे को तो नहीं दिख रहा। और ये जो वाला, 11th ये हाउस में 6th हाउस सटन के पास जो बॉक्स है ना दाहिने तरफ। ये वाला हाँ हाँ बढ़िया। वो 42 लिखा हुआ वो है नहीं इसी दिख, तरह इतना सब। चश्मा लगाना पड़ेगा यार, इतना अच्छा लोग को अच्छा। दिखेगा, यूट्यूब में दिखेगा लोगों को। हाँ, आजकल का टाइम हो गया है बहुत ज्यादा। अभी क्या हो रहा है शिल्पी देखो, हाँ भैया देख रहे हैं। यानी अब इसका काम करेगा, अब गेंद ज्यादा होंगे और खर्चे कम होंगे। समझ में आ गया कंसेप्ट? नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा नहीं है आया, भैया। नहीं आया। लगन कौन सा था इनका? मेष ना। मेष लगन था, बिल्कुल सही बोली। मेष लगन में इनके 6th हाउस में 42 पॉइंट्स है ना। 6th हाउस में 42 है, 11th में पॉइंट कम है, 10th में सबसे ज्यादा है। मेहनत ज्यादा हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसा इनसे क्या काम करवाए कि भाई इनको गेंद ज्यादा हो जाए? तो ये 42 पॉइंट्स मुझे 11th हाउस में चाहिए। हम्म ये घर को मुझे 11 घर में ले जाना होगा, तो फिर गेंद सबसे ज्यादा हो जाएगी। हम्म तो हमने 8 नंबर से इनका लगन बना दिया, 8 हाउस को लगन बना दिया। भी इनके छठा घर चला गया 11वां में। अब ये 8वें घर का काम करेंगे, इनको काम बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, गेंस भरपूर होंगे। जैसे 8वां घर रिसर्च का हो गया, माइनिंग का हो गया, टैक्सेशन का हो गया, इसी के अंडर में कर ले। इवन ये ससुराल के साथ भी काम करेंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा। क्या तारक? क्योंकि 8 हाउस हाँ हाँ मजबूत है, सही 8 हाउस पॉइंट आ गया। पूरा हो गया। हम्म 8वें घर से हम जब रोटेट किए, हमें दिख गया कि भाई इसकी चार्ट में यही पोटेंशियल है। ठीक है, भैया नहीं समझ रहे हैं।
विशाल, जी। समझ में आ गया ना? हाँ। क्या समझ में आया, समझाइए थोड़ा। 8 हाउस का काम करना पड़ेगा, 8 हाउस में जाना पड़ेगा, राशि भी 8 नंबर की है, तो सीक्रेटली रख कुछ चीजों को रखना होगा। बिल्कुल सही है। अभी शिल्पी हम्म। बोलिए कैसे घुमाया चार्ट। जो जो राशि मतलब जिसमें ज्यादा पॉइंट दे रहे थे उसको हम 11th हाउस में लेके चले गए। सिंपल सा है, इसमें भी समझना नहीं समझना क्या अच्छा, चीज है। बस राशि को उस हाउस में ले जाना है। क्या ले जाने के बाद जो लगन उदय होगा उसका काम करवाओगे तो 42 पॉइंट्स नंबर मिलेंगे। गेंस कैसे ओके। मिलेंगे? हमें तो गेंस हम्म चाहिए। अभी तो 26 हम्म में आ रहा है, सबसे कम आ रहा है। हम्म बात आप समझ रहे हो ना? अभी तो 26 आ रहा है, बहुत हम्म। कम आ रहा है, हम्म नहीं आ रहा है, इसीलिए। ठीक। ठीक है, ये वाली चार्ट हम्म देखो आप, हिमांशु जी की चार्ट है। लगन कैसा है तारक? लगन 32 पॉइंट है, ठीक। ठीक है। जितना मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट आ रहा है। हाँ, ज्यादा आ रहा है। हाँ, 30 से ज्यादा है, 34 है। मेहनत से ज्यादा रिजल्ट गेन हो रहा है। गेन हो रहा है। अभी शिल्पी देख लो, यहाँ 30 पॉइंट है, जितना मेहनत कर हम्म रहे हैं 30 से 34, यानी उससे ज्यादा फल आ रहा है। और खर्चा का ज्यादा। अंश बढ़ रहा है, खर्चा कम हो रहा है। हम्म बात सिंपल सा है, लेकिन यहाँ 30 नंबर ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अभी इनको 32 नंबर जो पॉइंट है, अगर उसको 11th हाउस में ले जाए और फायदा होगा ज्यादा। क्या वहां पे तो तारक? ऑलरेडी 34 है। हाँ तो सॉरी, ये ये काम ज्यादा से पॉइंट ज्यादा है, फल होगा ना, अच्छा होगा वो। ये हाँ, ज्यादा है। 34 तो वही। छोड़ दो, इनके लगन को घुमाने की दरकार नहीं है। लेकिन इनके जो मैं बोला, इनके फिफ्थ हाउस का क्या रिजल्ट है? 30 अच्छा है। फिफ्थ हाउस बढ़िया है। फिफ्थ लॉर्ड हाँ, कहाँ बैठा हुआ है? सेकंड में। अपने सेकंड घर में। में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हाँ हुआ है ना। हाँ हाँ, थर्ड यानी नंबर राशि फिफ्थ अपनी राशि में। हाउस इनका बहुत बढ़िया है। इनके बच्चे बहुत स्ट्रांग है। मैंने उस समय चार्ट नहीं देखा था, सिर्फ इन्होंने इसको डिस्कस किया, मैंने उसी से बोला कि बच्चे नाम करेंगे। ठीक है, बच्चे स्पोर्ट्स में चैंपियन है। दिख रहा है स्पोर्ट्स, आपको दिख रहा है? हाँ, मार्स का एस्पेक्ट है ना। मार्स का मार्स का एस्पेक्ट। एक्सपेक्ट है फिफ्थ लॉट पे। ठीक है, लेकिन बिजनेस इनकी भी नहीं चलेगी, अपने नाम पे बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि 7th हाउस में 26 है और 6th हाउस में 30 पॉइंट्स है। D10 क्या कह रहा है? D10 कह रहा है कि भाई फिफ्थ लॉर्ड 7th में है और 10th लॉर्ड 7th में है। दिख रहा है? जो रेट्रोग्रेड है, क्या है? रेट्रोग्रेड, यानी अपने नाम की बिजनेस इनको नहीं चलेगी। यहां तक समझ में आ रही है सबको? हम्म।